हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अ टाइम पर। तो आज आपकी क्लास होने वाली है बेटा कक्षा 4 की हिंदी की क्लास नंबर 30, जिसमें हम सप्ताह 5 का अपना दिवस 6 करेंगे। तो चलिए, दिवस 6 शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी आने वाली वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम सप्ताह 5 पर, जिसका दिवस 6 चलेगा। आज दिवस 6 करते हैं। उससे पहले कुछ चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं, जैसे कि हम हर बार करते हैं, तो उनको कर लेते हैं। देखिए, दिए गए चित्र में कौन दिखाई दे रहा है बेटा? ये कौन है बेटा? ये सब कौन है? सैनिक। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? एक लाइन में कहीं जा रहे हैं। परेड हो रही है, जैसे परेड होती है ना, आप सबने देखा होगा जब 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, तो आपके स्कूलों में भी होता है। आप लाइन बना के जाते हैं, घूमते हैं, पूरे गांव में आपको घुमा के लाते हैं, इस तरीके से। तो सैनिक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो जैसे अगर आपको स्कूल में कोई कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको सैनिक बनना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके पास एक इसके जैसी ड्रेस होनी चाहिए, एक टोपी होनी चाहिए और एक बंदूक होनी चाहिए, है ना। लेकिन आप सचमुच में सैनिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर आपकी एग्जाम्स होते हैं, पेपर होते हैं, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? तो बेटा, सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं, किसी को पता है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जिसको भी पता हो, ठीक है। फिर मैं बाद में बताऊंगी। तो अब बताइए, आप बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहेंगे या नहीं? चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप बताना मुझे, आप सेना में भर्ती होना चाहेंगे या नहीं? ये वाला क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं? जैसे कि बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि सैनिक बनने के लिए हमें पहले बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके लिए अपने मन में एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हमको ये बनना है, ठीक है, हमें ये काम करना है, हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। उसके बाद जब हम अपने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर पास करते हैं, उसके बाद हमें नौकरी मिलती है, फिर हमें भेजा जाता है दूर दूर अलग अलग जगहों पर, जहाँ से हमारे देश के ऊपर अटैक होते हैं। जो दूसरे देश होते हैं वो हमारे देश के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। वहाँ पर हम लोगों को खड़ा किया जाता है, काफ़ी सारे सैनिकों को एक साथ, जो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं आगे। पहले इस कहानी को पढ़ लेते हैं। तो कहानी में क्या कह रहा है बेटा? कंचनपुर, कंचनपुर क्या एक नगर है? उनके राजा का नाम क्या था? कंचनपुर नगर के राजा का नाम था धनंजय। उसने अपने महल के पास एक सुंदर सरोवर बनवाया। सरोवर मतलब बेटा तालाब। सरोवर में सोने के पंखों वाले सुंदर हंस पाले गए। सरोवर में कैसे हंस थे? जिनके पंख सुंदर थे, वैसे थे सोने के। ये हंस महीने में एक बार सोने के पंख छोड़ते थे। मतलब कि जो हंस थे ना, महीने में एक बार अपने सोने के पंख छोड़ देते थे, फिर उन्हें दूसरे नए पंख आ जाते थे। तो मीठी आवाज में गीत सुनाकर राजा को खुश करते थे। कुछ समय बाद सोने के शरीर वाले बहुत सुंदर पक्षी वहां आ गए। क्या था कि उनके तो सिर्फ सोने के पंख थे, लेकिन जो दूसरे पक्षी आए ना, उनके क्या थे? सोने का ही शरीर था पूरा। तो जो हंस थे ना, वो जल गए उनसे कि ये तो हमसे भी ज्यादा सुंदर हैं। तो हंसों ने चिढ़कर उन्हें जाने के लिए कहा। इस बात पर उनके बीच झगड़ा होने लगा। उनकी लड़ाई का कारण जानकर राजा बड़े दुखी हुए। दुखी क्यों हुए बेटा राजा? क्योंकि भाई वो लड़ने लगे आपस में। क्यों लड़ने लगे? क्योंकि उन्हें एक दूसरे से जलन होने लगी कि वो ज्यादा सुंदर हैं, है ना। तभी एक बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया कि संसार के सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए। जो हमारी भलाई करे उसे कभी दुखी नहीं करना चाहिए। राजा तुम्हारी लड़ाई से दुखी है, झगड़ा छोड़कर अब हम लोग आपस में मिलकर रहें। बूढ़े हंस की बात मानकर सभी मिलकर रहने लगे और राजा ये देखकर बहुत खुश हो गया। ठीक है बेटा, तो चलिए इस कहानी के आधार पर हमें दो क्वेश्चन दिए, उनको हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरोवर में रहने वाले हंसों और बाहर से पक्षियों में झगड़े का क्या कारण होगा? जैसे कि बेटा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो बाहर से आने वाले पक्षी तो वो क्या थे? वो ज्यादा सुंदर थे, इसलिए उनमें झगड़ा हो रहा था। तो हम क्या लिखेंगे?
क्योंकि बाहर से आने वाले पक्षी ज्यादा सुंदर थे। ठीक है बेटा, चलिए अगला देखते हैं। बूढ़े हंस ने क्या कहकर हंसों और पक्षियों को समझाया? तो बूढ़े हंस ने बेटा क्या कहा था कि जो हमारी भलाई करे उसे हमें कभी दुखी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी, क्योंकि राजा ने उन सब की भलाई की थी, वहां तालाब बनवाया था। जो हमारी भलाई करे उसे कभी दुखी नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। चलिए, तो इतना आप सबका हो गया हो, तो हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ पहेलियां हैं। पहली पहेली क्या है? 3 अक्षर का मेरा नाम। मतलब कितने अक्षर हैं इसमें? 3 अक्षर हैं, 1 2 3। ठीक है, मैंने 3 अक्षर बना दिए। ठीक है बेटा। उल्टा सीधा एक समान, मतलब जो इधर से भी लिखो तो भी सेम और इधर से भी लिखो तो भी सेम। अरे भाई ये कैसा है? जल है मेरा जन्म स्थान, मतलब मैं जल में उगता हूं। तो जल में तो बेटा आपका क्या उगता है? जल में तो आपका कमल उगता है। तो कमल, और इधर से लिखेंगे तो ल म क हो जाएगा, ये तो मतलब गलत है। तो जो कमल का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची का मतलब समझते हो? उसके समानार्थी शब्द। जैसे हम पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, उसी प्रकार हम कमल को जलज भी कहते हैं, जलज। तो देखो 3 अक्षर का मेरा नाम, 3 अक्षर हो गए, उल्टा सीधा एक समान। इधर से देखो जलज और इधर से पढ़ लो जलज। तो जल है मेरा जन्म स्थान, तो हमारा आंसर क्या होगा? जलज। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा पढ़ लेते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, भाई ये भी 3 अक्षर का है, उल्टा सीधा एक समान, ये भी उल्टा सीधा एक समान है। पानी में आता हूं काम, ये पानी में काम आता है। तो पानी में क्या काम आता है? पानी में नाव, तो नाव तो नहीं हो सकती। जहाज, जहाज, पानी का जहाज होता है ना। तो देखो 3 अक्षर हो गए, ज ह ज, उल्टा सीधा एक समान, जहाज। और इधर से पढ़ लो जहाज, किधर से भी पढ़ लो, और पानी में काम आता है जहाज। ठीक है बेटा, दूसरा भी हो गया। तो चलें अब हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को बेटा लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस का आंसर दिया कीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि कौन बच्चा कितना होशियार है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो तीसरी पहेली पढ़ लेते हैं। 2.5 अक्षर का मेरा नाम। 2.5 मतलब 1 2 और फिर आधा। ठीक है, उल्टा सीधा एक समान, दोनों तरफ से समान है। रोशनी देना मेरा काम, मतलब हमको रोशनी देता है। और रोशनी हमको कौन देता है? उजाला। उजाला कौन देता है? मतलब कि लाइट, बल्ब। कौन देता है हमको उजाला? देखो ब ल ब, 2.5 अक्षर होगा, 1 अक्षर, 2 अक्षर और आधा अक्षर। और इधर से पढ़ लो बल्ब, और चाहे फिर इधर से पढ़ लो बल्ब, दोनों काम हो गए ना, उल्टा सीधे एक समान। चौथा पढ़ते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, 3 चीजों के लिए समान। भाई ऐसा कौन सा है जो 3 चीजों के लिए समान है? तो ऐसा है हमारे पास 3 अक्षर का नाम, जैसे कि कनक। कनक। अब आप ये सोच रहे होगे कि कनक क्या है, तो पहले ये देखो 3 अक्षर का है। हाँ भाई 3 अक्षर का है, उल्टा सीधा कनक और इधर से भी कनक, 3 चीजों के लिए समान। ये 3 चीजों के लिए क्या समान है उसको भी मैं बता देती हूँ बेटा। कनक को हम सोना के नाम से भी जानते हैं, सोना। दूसरा धतूरा, और तीसरा गेहूं। कनक को हम सोना भी कहते हैं, कनक को हम धतूरा भी कहते हैं और कनक को हम गेहूं भी कहते हैं। ये एक अलग यूनिक वर्ड है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है,
चलिए, तो अब हम चलते हैं पांचवी पहेली पर। 5 अक्षर में लिखी जाती, 5 अक्षर में लिखी जाती, उल्टी सीधी एक सी दिखती, मैं केरल में बोली जाती। तो बेटा केरल में कौन सी बोली बोली जाती है? मलयालम। मल या लम। अब देखो 5 अक्षर है, म ल या लम। उल्टा सीधा इधर से पढ़ो, देखो मल या लम, और इधर से पढ़ लो मल या लम, दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप सबको पहली अच्छी से समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं, और इसने अब खुद हमसे ही पूछ लिया है। देखिए क्या कह रहा है। इसी तरह की 2 पहेलियां अपने मन से पूछिए या साथियों से पूछिए। चलिए भाई लिख लेती हूं। जैसे कि पहली पहेली लिखते हैं। चलिए, 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। 2 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। किसी को पता है इस पहेली का नाम? मुझे पता है, पापा। पा पा किधर से भी लिख लो, या मामा या काका या चाचा, है ना। 2 अक्षर का है, उल्टा सीधा एक तरफ से समान है। और दूसरी पहेली लिख लेते हैं अब हम। खाने में आता हूं काम, खाने में आता हूं काम, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा सीधा एक समान। और जरा बताओ क्या है मेरा नाम, जरा बताओ क्या है मेरा नाम। तो इस पहेली को कौन बताएगा? बताओ जरा मुझे फटाफट से। खाने में काम आता है और उल्टा सीधा एक समान है, तो खाने में क्या काम आता है? चम्मच। देखो च म च, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, है ना। और भी है एक चीज, जैसे कि डालडा, डालडा, इधर से पढ़ लो डालडा, इधर से पढ़ लो डालडा, है ना बेटा। तो ये 2 चीजें लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए, तो बेटा अब हम चलते हैं अपनी एक नई कहानी पर। चलिए, एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, नाम दयावती था। वह गांव से निकलने वाले राहगीरों को भोजन कराती थी। जो राहगीर मतलब जैसे कोई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, रास्ते में थक जाते हैं, भोजन नहीं मिलता, तो वो उनकी क्या करती थी? भोजन कराती थी। तो राहगीर जो उसे देते हैं वो उसी से गुजारा करती थी। एक रात चोर आ गए। चोरों को घर में कुछ ना मिला, वे भूख से तड़प रहे थे। उसने उन्हें गर्म भोजन बड़े प्रेम से खिलाया। यह देख चोरों का मन बदल गया। चोरों ने उन्हें पैसे देना चाहा, दयावती ने मना कर दिया। उसने कहा कि ये पैसे आपकी मेहनत के नहीं है भैया, आपने चोरी करके कमाए हैं, तो मैं नहीं लूंगी। आप मेहनत करके लाओगे तो मैं ले लूंगी। इस पर वे मान गए। बूढ़ी माँ ने सूखे पेड़ से लकड़ी काटने को कहा। चारों ने पूरे दिन मेहनत की, पसीना बहाया। तब तक बूढ़ी माँ ने भोजन बनाया। चारों प्रेम से भोजन कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि आज मेहनत की रोटी कल रात की रोटी से अच्छी लग रही है। बुढ़िया का माँ जैसा प्रेम उन्हें अच्छा लग रहा था। उन्होंने बूढ़ी माँ से कहा, अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। यह सुन दयावती बहुत खुश हो गई। चलिए भाई, चोर भी अच्छे बन गए, है ना। तो चलिए, जैसे मौखिक प्रश्न है तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दयावती राहगीरों की किस तरह सहायता करती थी बेटा? उन्हें भोजन कराकर, है ना। दूसरा क्वेश्चन, दयावती खुश क्यों हुई? खुश क्यों हो गई बेटा? क्योंकि वो जो चोर थे ना, उन्होंने कहा कि अब हम कभी बुरे काम नहीं करेंगे, है ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन लिखित में दिया है, उसको कर लेते हैं। दयावती ने भोजन के पैसे लेने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वे जो पैसे थे चोरों की मेहनत के नहीं थे, है ना। क्योंकि वे पैसे चोरों की मेहनत के नहीं थे। ठीक है बेटा, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है झोपड़ी का चित्र बनाइए और उसे बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है लिखिए। चलिए भाई बना लेते हैं एक झोपड़ी का चित्र। तो एक झोपड़ी का चित्र बना ले बेटा पहले। अच्छा सा बनाना आप, मुझे तो ज्यादा अच्छी बनानी नहीं आती है पर बना देती हूँ। कुछ इस प्रकार से। ठीक लग रही है। ठीक है आप बना लेना झोपड़ी अच्छी सी, उसमें सुंदर सुंदर से रंग भर लेना। ठीक है ये दरवाजा हो गया। हाँ ये बनती किस किस से है ये पूछा है ना। तो ज्यादा सामान नहीं चाहिए होता है बेटा इसमें, जैसे हमें चाहिए होता है रस्सी, बांस, या क्या कहते हैं लंबी घास फूस होती है ना, वो लंबी घास फूस, रस्सी, बांस या कुछ डंडा वगैरह, बस और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है ना। चलिए तो ये काम आप खुद से कर लेना। झोपड़ी अच्छी सुंदर सी झोपड़ी बनानी है, ठीक है, उसमें अच्छा अच्छा रंग भरना है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। पुस्तकालय से एक किताब उठाकर पढ़िए और उसके मुख्य पृष्ठ के चित्र पर 2 वाक्य लिखिए। तो बेटा पुस्तकालय मतलब आपके स्कूल में पुस्तकालय होगा, नहीं होगा तो जैसे आपके जो सर होते हैं या मैम है उन्होंने आपको बताया होगा जो FLN मेला लगता है उसमें नई नई बुक्स आती हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, नई नई कहानियां आती हैं। तो उनमें से आप एक कहानी लो, एक किताब लो, जो भी उसके ऊपर चित्र बना हो, जो खोलनी नहीं है किताब, जो उसके ऊपर बना हो, मुख्य पृष्ठ पर जो चित्र बना हो उस चित्र के ऊपर क्या करना है 2 लाइन लिखनी है। ठीक है जैसे कि मान लो मेरे सामने एक बुक रखी है और आपकी जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित है ना वो रखी है, उसमें मैं काफ़ी सारे बच्चों को देख रही हूँ, वो गिनती लिख रहे हैं, ठीक है गिनती दिखा रहे हैं। तो उसके ऊपर आप एक लाइन लिख लीजिए जैसे मुझे चित्र में काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, या जैसे मुझे चित्र में गिनती दिखाई दे रही हैं, या जैसे मुझे चित्र में एक पेंसिल दिखाई दे रही है। इस तरीके से यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखनी है बेटा, और ये काम आप खुद से करेंगे। जो भी आपको किताब पसंद हो पुस्तकालय से लेके आइए और उसके ऊपर 2 लाइन लिखिए, ठीक है। चलिए बेटा आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, मिलेंगे हम आपसे एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, कि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरी डिटेल में मिलने वाली है, जिससे आपकी वर्कबुक भरने में आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए बेटा मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।